चलिए, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है, स्टेटमेंट समझना होगा और प्रोसेस को समझना होगा, क्या स्टेटमेंट है और क्या प्रोसेस है, और फिर सारा डिटेल्स भी हम लोग देखते चले जाएंगे। देखिए, वेट क्या है ना, इसका कहना है फैराडे साहब का कि वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द amount of electricity passed through the solution। amount of electricity, तो amount of electricity का मतलब क्या हुआ, amount of electricity passed through the solution, through the electrolytic solution। तो ये जो वेट है, ये वेट को हम लोग डायरेक्टली कर देंगे प्रोपोर्शनल किसके साथ, इसको कर देंगे हम लोग Q के साथ। Q इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब Q यहाँ पे क्या बता रहा है, चार्ज को बता रहा है। चार्ज इन कूलम, तो चार्ज इन कूलम बता रहा है, चार्ज इन कूलम बता रहा है हमारा ये। अब देखिए इसका सेटअप आप देख लीजिए, है ना, सेटअप आप देखेंगे तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। W इज इक्वल टू जेड क्यू, यहाँ पे Z कांस्टेंट है आपका, Z को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम लोग यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे, अगर देखिए Z इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं W बाई क्यू, ठीक है, Z कैन बी रिटन एज W बाई क्यू। तो Z W बाई क्यू है, यहाँ पे अगर आप क्या करें, Q की वैल्यू अगर मान लें, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, है ना, 1 कूलम अगर मान लेते हैं, देन क्या हो जाएगा, देन Z इज इक्वल टू W, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं, Z को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, if 1 coulomb of electricity is passed, if 1 coulomb of electricity is passed through the electrolytic solution, ठीक है, electrolytic solution, then 1 gram of the substance is deposited, 1 gram of the substance is deposited। कहाँ पे ये डिपॉजिट होगा, तो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा। सो Z को आप सिंपल वे में डिफाइन कर लेते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब ये बताना चाह रहा है कि 1 कूलम पास करने से जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा, है ना, ये 1 ग्राम यहाँ पे ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, देन सिंपली हम लोग ये बता देंगे कि 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करते हैं तो जो भी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसको हम Z बोलेंगे। तो Z का यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा आपका ग्राम पर कूलम, ठीक है, तो ग्राम पर कूलम हो जाएगा। अब देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, आप पूरा सेटअप आपको एक बार बताते हैं क्या हमारा सेटअप है इलेक्ट्रोलिसिस का। तो इलेक्ट्रोलिसिस का जो सेटअप है उसको देखिए, ये देखिए पूरा सेटअप हम लोग देख लेते हैं एक बार अच्छे से और फिर आगे चलते हैं। आपको बना लेना है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने बना लिया, इसमें इसको आप समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप देखिए, गौर कीजिए, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यहाँ पे हमने क्या रखा है, ये रखा है एनोड, इसको बोलते हैं, ऐसे कलेक्टिवली इसको इलेक्ट्रोड बोला जाता है। एनोड है और क्या है, कैथोड है ये, तो एनोड और दूसरा क्या है हमारा, कैथोड है, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। और इसमें हमारा क्या रहेगा, इसमें रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, है ना, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपका है वैसा सब्सटेंस जो डिसोसिएट कर सकता है
आयंस में। तो इलेक्ट्रोलाइट को आप ले सकते हैं मॉल्टेन स्टेट में, या फिर उसका एक्वस सॉल्यूशन आप ले सकते हैं, एंड देन आपको पास कराना है इलेक्ट्रिसिटी। ये एनोड और कैथोड को कलेक्टिवली इलेक्ट्रोड बोला जाता है। एनोड से क्या होगा, करंट इन करेगा, और कैथोड से करंट आउट होगा, बाहर निकलेगा थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे उसको यहाँ पे मैं बना दूँ आयंस के फॉर्म में, आपको समझना है। ये देखिए, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे आपने लिया है, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि आपने लिया है मॉल्टेन NaCl। तो Na प्लस है मीडियम में और Cl माइनस है। ये Na प्लस अट्रैक्ट होकर के जाएगा कैथोड की तरफ, जो आपका पॉजिटिव इन नेचर है, और Cl माइनस अट्रैक्ट होकर जाएगा एनोड की तरफ, जो निगेटिव इन नेचर है, जो सॉरी पॉजिटिव इन नेचर है। तो निगेटिव आयन अट्रैक्ट होकर जा रहा है किधर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होकर के जा रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, तो अब देखा जाए यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस क्या होता है कैथोड और एनोड पे। देखिए, एनोड पे हमेशा याद रखना है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये Cl माइनस आयन गया है एनोड पे, ये Cl माइनस आयन क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करके डिपॉजिट Cl2 गैस बना लेगा। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड पे Na प्लस अट्रैक्ट होके जाएगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन लेगा, और न्यूट्रल हो जाएगा, सोडियम एटम के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। तो बेसिक जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस का, उस बेसिक प्रोसेस में यह है हमारा कि एनोड, जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और उस इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप मॉल्टेन स्टेट में लेते हैं, तो मॉल्टेन स्टेट में लेने के बाद और फिर जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद एनोड पे और कैथोड पे क्या होगा, आपका डिपोजिशन होगा। कैथोड पे मेटल डिपॉजिट होगा, और एनोड पे जो भी हमारा नॉन मेटल है वो, या सिंपल कहें कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। दैट इज ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, और रिडक्शन होगा कैथोड पे। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन कैसे करते हैं, अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस को बोला जाए कि डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस, ये इस इलेक्ट्रोलिसिस को आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस को, तो कुछ सिंपल है आपका। देखिए, इस इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रोलिसिस को आप डिफाइन करने के लिए आप ये सोचिए कि देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, इस मीडियम के अंदर देखिए क्या हो रहा है। इस मीडियम के अंदर क्या है, हमारा सब्सटेंस है, इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट जब इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, डिफरेंट कंपोनेंट में टूट जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिसिटी देन सर्टेन केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, जिसको सिंपल बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। सो इलेक्ट्रोलिसिस is the process in which decomposition of the substances takes place। decomposition, और ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख सकते हैं कि रिडक्शन हो सकता है एंड ऑक्सीडेशन होगा, हो सकता नहीं होगा। प्रोसेस इन विच डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस, कौन सा सब्सटेंसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस। Process in which decomposition of substances takes place when electricity is passed, when electricity is passed through the molten state, या तो आपके पास क्या है, through the molten state, और through the aqueous solution of the, or through the aqueous solution of इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो भी आपने सब्सटेंस ले रखा है, उस सब्सटेंस के मॉल्टेन स्टेट को ले लें, या फिर आप उस सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन को ले लें, और इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास कराएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, और इसी को आप क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन होता है। सो फैराडे साहब ने ये एक्सपेरिमेंट किया, फिर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया कि जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो क्या होगा, डिपेंड करेगा कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने पास कराई है।
तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस, बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोलिसिस इज द फेनोमेना और द प्रोसेस इन विच डिकम्पोजिशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस आर कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा हो गया फैराडेज का लॉ या फिर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें एक फॉर्मूला भी आपने देखा, W इज इक्वल टू जेड क्यू। अब देखिए W इज इक्वल टू जेड क्यू है, ये तो फॉर्मूला है, इसको हम मॉडिफाई करेंगे आगे जा करके, और मॉडिफाई करके आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे ला के दिखाएंगे, W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96500 कूलम। तो ये फॉर्मूला इससे डिराइव करके लाएंगे और आपको फिर जो है ये काफ़ी इजी होगा फाइंड आउट करने, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है वो फाइंड आउट करने में आपको हेल्प मिलेगा। आपको पता है क्यू क्या है? क्यू चार्ज के बारे में बताया जा रहा है। तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई क्या है? करंट है एम्पियर में, और टी आपके पास क्या है? टाइम है सेकेंड में। याद रखना है टाइम को सेकेंड में लेना है और करंट यहाँ पे आपका एम्पियर में है। तो Q इज इक्वल टू आई टी याद रखेंगे हम लोग। अभी हम लोग चलते हैं थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ। यहाँ पे सपोज कर लीजिए आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में पहले वाले एग्जांपल में Na+ था, तो Na+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये सोडियम में कन्वर्ट हुआ है, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हुआ है। आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसको आप लिख सकते हैं कैसे? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 6.023 10⁻23। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लियर। और इस साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? दिस इज द 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। और 1 मोल ऑफ सोडियम एटम को अगर मास में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? जो इसका ग्राम एटॉमिक मास है दैट इज 23 ग्राम होगा, ठीक है। और आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, आप बात करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज पे देखिए है क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बेसिकली क्या है, अगर आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं ये, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज फाइंड आउट करना है तो कुछ इस तरीके से करना होगा। पहले तो आप लिख लेंगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो लिखेंगे, और फिर आपको पता है कि हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, ये आता है 96,487 कूलम आता है, जिसको हम लोग 96,500 96500 कूलम कंसिडर कर लेते हैं। ये इतना चार्ज हो गया। दिस रिफर्स टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। और इसी इतने ही कूलम चार्ज को फैराडे साहब के ऑनर में बोला जाता है 1 फैराडे, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना किसी के ऑनर में नाम दे दिया जाता है, तो वैसे जैसे न्यूटन साहब का भी नाम यूज़ कर लेते हैं, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। तो वैसे यहाँ पे क्या है, ऑनर में इन्होंने रिसर्च किया, इतना सारा वर्क किया है, तो इनके ऑनर में इस 96,500 कूलम का नाम क्या है? 1 फैराडे। दैट इज 1 फैराडे ऑफ चार्ज। अगर हम बात करेंगे 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो ये हमेशा कितना होगा? 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। और ये भी याद रखना है कि इट रिप्रेजेंट्स चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो ऊपर में आप इक्वेशन ये वाला देख रहे हैं, ये अगर आप 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा? डिपॉजिट 23 ग्राम होगा। इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1 फैराडे या फिर आप लिख लेंगे 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? डिपॉजिट्स कितना कर रहा है? 23 ग्राम। तो जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते चले जाएंगे, यहाँ पे अगर आप 2 फैराडे करते हैं तो फिर क्या होगा? जो डिपॉजिट चार्ज होगा 2 इंटू 23 ग्राम डिपॉजिट होगा। फिर अगर आप वैसे ही आप यहाँ पे 3 फैराडे करते हैं तो क्या होगा? 3 इंटू 23 ग्राम डिपॉजिट होगा। दैट इज
द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कितना कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप पास करा रहे हैं। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, W इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड एंड Q इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच हैज बीन पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। और यहीं पे क्या आता है, आपका एक कांस्टेंट आता है Z और फिर Q आता है। तो ये थोड़ा हो गया हमारा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब ऐसे एक छोटा सा हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास क्या है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है और कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट को आप कंसीडर कर लेंगे कॉपर 2+ में और SO4 2- में। अब सपोज कर लीजिए कॉपर 2+ चला जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये कॉपर में डिपॉजिट हुआ। तो आप इसको अब डायरेक्टली लिखेंगे, इसको है ना 2 × 96500 कूलम, सीधा सीधा लिख लेना है, या फिर और लिखना हो तो 2 फैराडे लिख लेना है। और 2 फैराडे से कितना डिपॉजिट हो रहा है कॉपर का, 1 मोल। 1 मोल का मतलब 63.5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। तो अब देखिए कन्वर्सली यहाँ से क्वेश्चंस किस तरीके से आता है। अगर आपके पास दे दिया जाए कि 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर को डिपॉजिट होने के लिए कितने इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तो आप बता देंगे, इस इक्वेशन से समझ के ऐसे ही बता देंगे 2 फैराडे, दैट इज़ 2 × 96500 कूलम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ऐसे सवाल मिलेंगे आपको फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में। लेकिन हम यहाँ पे अभी हम लोग ये करेंगे कि जो इक्वेशन हमारा था W = ZQ उसको मॉडिफाई करेंगे। आइए W और फिर वर्कआउट करेंगे प्रॉब्लम। W = ZQ, इसको मॉडिफाई करते हैं और इसको मॉडिफाई करके कहाँ ले जाना है, इसको मॉडिफाई करके ले जाना है W = EIT/96500 पे, ठीक है। Q के बारे में तो आपको पता है कि Q = I × T होता है, वेयर Q इज द चार्ज इन कूलम, I जो है वो हमारा क्या है, करंट है, और T हमारा क्या है, टाइम है सेकेंड में। चलिए देखिए W = Z और Q, यहीं से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन में दोनों साइड में, बोथ साइड में हम लोगों को डिवाइड कर देना है इक्विवेलेंट वेट से। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये क्या बताता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया, Z हो गया, और यहाँ पे क्या है, Q है, और इधर इक्विवेलेंट वेट को हम E से लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए इक्विवेलेंट वेट ही लिख देते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से 96500 कूलम अगर चार्ज पास कराते हैं, इफ़ यू पास 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा, दैट डिपॉजिट्स, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 96500 कूलम हमेशा डिपॉजिट करता है 1 इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा कब, जब आप पास कराएंगे ये जो चार्ज, ये जो Q था, ये Q कितना होना चाहिए, 96500 कूलम और अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब देखिए Z को आप लिख लीजिए यहाँ पे, Z = क्या हो जाएगा, E/96500, क्लियर। अब इस Z को आप उठा करके यहाँ पे रख दीजिए इस इक्वेशन में। तो Z को उठा के वहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, W = Z की जगह पे आ गया E/96500, और पहले से तो Q वहाँ पे था ही, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे सिंपल सा Q की जगह पे हम लोग I × T कर देंगे, और ये आ गया 96500, दैट इज वेट ऑफ द सब्सटेंसेस EIT/96500। इससे हम लोग वर्कआउट करेंगे, जहाँ पे E क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है। आपको बताएंगे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं इन केस ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट, वो आपको बताया जाएगा। इस फार्मूले का अब यूज़ करेंगे। चलिए ये हमारा बेसिक इक्वेशन वर्कआउट हो गया है।
अब इस पे हम आप प्रॉब्लम लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, जिसको कि आप वर्कआउट करेंगे और वर्कआउट करके फिर कोई भी न्यूमेरिकल्स वर्कआउट कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96500। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। देखिए अब क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इस पे। क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो सबसे पहला लेते हैं हम लोग। चलिए, बिना देर के हुए एक क्वेश्चन देख लें हम लोग। व्हाट मास ऑफ जिंक कैन बी प्रोड्यूस। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप देख लीजिए। व्हाट मास ऑफ जिंक कैन बी प्रोड्यूस्ड, व्हाट मास ऑफ जिंक कैन बी प्रोड्यूस्ड by the electrolysis of zinc sulfate solution, ठीक है, when a steady current of 0.015 एम्पियर है ना, is passed for 15 मिनट, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एटॉमिक मास ऑफ जिंक का एटॉमिक मास दे दिया है 65.3। चलिए इसको हम लोग करते हैं वर्कआउट। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से वर्कआउट करेंगे, एक तो कॉन्सेप्ट से और दूसरा है फार्मूला से। ये जो फार्मूला हमने ड्राइव किया है इस फार्मूले का भी यूज़ करेंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी अपना लगाएंगे। तो देखिए ZnSO4 सबसे पहले क्या करना है आपको, ZnSO4 को कंसिडर कर लेना है। आपका ZnSO4 ब्रेक कर जाएगा किसमें, Zn2 प्लस में प्लस SO4 2 माइनस में। ये इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, ये डिसोसिएट करेगा, ये रहेगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम में। अब क्या है आपके पास, देखिए करंट पास करा रहे हैं 0.15 एम्पियर का करंट आप पास करा रहे हैं, ठीक है, कितने टाइम के लिए, तो 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। तो आई आप नोट कर लीजिए, आई आपके पास हो गया 0.015 एम्पियर, टाइम आपके पास हो गया 15 मिनट। इस मिनट को आप क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 15 इंटू 60 कर लीजिए सेकेंड, इतना सेकेंड आ गया। अब आपके पास क्या है, आपको फॉर्मूले में रख देना है और उसके बाद मास ऑफ जिंक निकाल देना है। तो मास ऑफ जिंक WEIT अपॉन 96500, बहुत सिंपल। इक्विवेलेंट वेट देखिए, इक्विवेलेंट वेट आपको अगर जिंक का लेना है तो जिंक का जो है इक्विवेलेंट वेट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका एटॉमिक मास हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसका एटॉमिक मास कितना है, 65.3 है, और इसकी वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी 2 है ना। तो इक्विवेलेंट वेट है 65.3 और वैलेंसी 2 है, तो वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम इसको वैल्यू को ला के रखेंगे 65.3 अपॉन 2। करंट हमारे पास कितना है, 0.015 एम्पियर आ गया है, टाइम है 15 इंटू 60, और नीचे आपका आ गया 96500 कूलम। इसको ज़रा सा हम लोग वर्कआउट करेंगे तो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस जो भी डिपॉजिट हो रहा है वो हमारा आ जाएगा। तो देखते हैं कितना वर्कआउट करके आता है, आपको बता रहे हैं हम लोग। 65.3 है मल्टीप्लाइड बाय 0.015 मल्टीप्लाइड बाय 900, क्योंकि 15 इंटू 6 900 हो जाएगा। यह आ गया 881.5 है ना, 881.55, और नीचे आ गया आपका
डिवाइडेड बाई 96500, ये आया डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 0.00456 ग्राम। 2 × 96500, ये डिवाइड करके आ गया 0.00456 ग्राम्स आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया डायरेक्टली। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, वर्कआउट करके आ गया 4.56 × 10⁻³ ग्राम्स। हम लोग इसको लिख सकते हैं 4.56 × 10⁻³ ग्राम। ये इतना आ गया आपका मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिट। अब इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जिसमें बिना फॉर्मूला लगाए हुए भी हमारा वर्कआउट हो जाएगा। तो देखिए सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड को आप देख लीजिए, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट से भी बन जाता है। तो देखिए आपने अभी अभी देखा है कि ये आपके पास क्या है, जिंक 2+ आयन है। तो जिंक 2+ आयन जो है हमारा, ले लीजिए इसको, Zn 2+ आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, Zn में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज रहे उतना आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, ये न्यूट्रल में आ गया। अब इसको आप डायरेक्टली लिखिए 2 × 96500 कूलम। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना होगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर वैसे ही करना होगा जैसे पहले बताएं। तो 2 फैराडे, या फिर आप लिखेंगे 2 × 96500 कूलम। और ये क्या है, 1 मोल ऑफ जिंक है। 1 मोल ऑफ जिंक का मतलब हो गया 65.3 ग्राम्स। तो देखिए आपके पास क्या डिपॉजिट हो रहा है, बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ से आप ले लीजिए। 2 × 96500 कूलम डिपॉजिट्स, कितना डिपॉजिट कर रहा है, डिपॉजिट्स 65.3 ग्राम ऑफ जिंक। अब आप गौर कीजिए क्वेश्चन में कितना करंट है और कितना आपका एम्पियर है। तो Q आपके पास टोटल आ जाएगा फ्रॉम द क्वेश्चन, Q = I × T होता है। करंट आपका पॉइंट है 015 एम्पियर, टाइम है 15 × 60 सेकेंड। मतलब ओवरऑल इतने कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप पास करा रहे हैं। तो ये हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा। ये अभी हम इसको कैलकुलेट नहीं करते, इतना ही रहने देते हैं। और यहाँ पे आइए यूनिटरी मेथड अप्लाई कर देते हैं। तो इस बेसिक इंफॉर्मेशन से क्या हुआ, हमने ये पहला डेटा यहाँ से लिखा, पहली लाइन यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं कि इतना कूलम हमारा 2 × 96500 कूलम डिपॉजिट कर रहा है 65.3 ग्राम। तो अगर एक कूलम अगर हम पास कराते हैं तो बेसिकली कितना डिपॉजिट हो जाएगा, 65.3 अपॉन 2 × 96500 कूलम, और इतना ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। और अगर आपके पास इतना कूलम आपने पास कराया है तो देखिए क्या होगा, फिर यहीं पे हम लिख देते हैं इसको मिटा के। देखिए ये आ गया आपका 0.015 × 15 × 60 कूलम। इतने कूलम अगर आप पास कराएंगे तो क्या होगा, 0.015 × 15 × 60। और जब आप इसको वर्कआउट करेंगे तो कितना आएगा, ये 4.56 × 10⁻³ ग्राम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो डेटा है उसको आप कंपेयर कीजिए, आपको दिखा रहे हैं इसको सर्कल करके ग्रीन से। ये देखिए ये जो वैल्यू है इसको गौर से देखिए, 65.3 × 0.015 × 15 × 60 डिवाइड बाई 2 × 96500 कूलम। यही चीज़ आपको मिलेगा फार्मूला वाला में भी। ये देखिए जो फार्मूला हम लोग अप्लाई किए हैं, फार्मूला कहाँ गया, ऊपर में है। ये देखिए ये जो फार्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया ना यहाँ पे, ये फार्मूला, तो इस फार्मूला के हिसाब से ये जो आया है वैल्यू, इसको गौर कीजिए, दोनों सेम आएगा। 65.3 × 0.015 × 15 × 16 2 × 96500 कूलम, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो बेसिक क्या है, कॉन्सेप्ट अगर आ गया हमारे पास तो फार्मूला से भी बना सकते हैं और बिना फार्मूला के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। तो बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट है तो फिर ये इस तरह के प्रॉब्लम वर्कआउट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर और भी वर्कआउट करेंगे, दैट इज़ बेस्ड ऑन द फैराडेज फर्स्ट लॉ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।